गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अंकुश सर आपका टीचर। मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री में कुछ पढ़ाने वाला हूँ। एक टॉपिक है जिसको मैटर नाम जानते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ये डायग्राम बोर्ड पे बना करके रखा हूँ जहाँ हमने मैटर का क्लासिफिकेशन किया है। तो अब सबसे पहले हम लोग मैटर को समझेंगे कि मैटर होता क्या है। देखिएगा दुनिया की जितने भी चीज़ें हैं, गैजेट्स है, थिंग्स है, सबका सब आपका मैटर होता है। तो मैटर कहने का मतलब है कि मैटर कहते हैं किसको है। तो सबसे पहले मैटर समझिए किसको कहते हैं कि जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो, स्पेस कैरी करता हो, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मैटर का दो तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक आपका क्लासिफिकेशन होता है मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा मैटर का क्लासिफिकेशन होता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आता है आपका सॉलिड्स आता है, लिक्विड्स आते हैं और गैसेज आता है। ये आपके मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब हम लोग मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के भी नाम से जानते हैं। मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के भी नाम से जानते हैं, जो कि आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज है, जो आपका 3 फॉर्म्स में होता है। ऐसे तो मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन 5 होती है, लेकिन यहाँ पे ब्रॉडली अगर डिवाइड किया जा रहा है तो आपका यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेज है। अब यहाँ पे हम लोग मैटर के केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन से तो केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल कंपोजिशन से तो बात क्लियर हो जा रही है कि आपका केमिकल से रिलेटेड ही क्लासिफिकेशन है इसका, उसके पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल से ही रिलेटेड इसका क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे करते हैं तो दो क्लासिफिकेशन मिलती है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन को कहते हैं प्योर सब्सटेंस और दूसरे क्लासिफिकेशन को कहते हैं मिक्सचर्स। यानी मिक्सचर्स को हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। यानी केमिकल क्लासिफिकेशन को प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स को इम्प्योर सब्सटेंसेस के भी नाम से जानते हैं। तो देखिएगा प्योर सब्सटेंस को अगर फिर हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं तो प्योर सब्सटेंस को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइप्स आता है। फर्स्ट में एलिमेंट्स कहते हैं और सेकेंड को कंपाउंड्स बोलते हैं। और वहीं अगर मिक्सचर्स के क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो मिक्सचर्स के क्लासिफिकेशन करते हैं तो मिक्सचर को भी 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट में क्या करते हैं बाबू, होमोजेनियस मिक्सचर करते हैं और आपका सेकेंड क्लासिफिकेशन होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है ना। वहीं प्योर सब्सटेंस मैंने बता ही दिया है कि दो टाइप्स में इसका क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट में एलिमेंट्स होती है, सेकेंड में कंपाउंड्स होती है। अब कंपाउंड्स को भी अगर फर्दर क्लासिफाइड हम करें, अब कंपाउंड्स को भी फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैटर को क्लासिफाइड करते हैं तो कंपाउंड्स इसका एटलीस्ट क्लासिफिकेशन होता है, ऐसा नहीं है। कंपाउंड्स को भी आगे फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। तो ये आता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासिफाइड होता है। इसको सबको डेफिनेशन के थ्रू समझाएंगे। अभी पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासिफाइड करते हैं और सेकेंड कंपाउंड्स के डिवाइडिंग पार्ट को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब उसके बाद एलिमेंट्स आती है। प्योर सब्सटेंस का 2 डिवाइड हो गया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को डिवाइड किया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया। अब एलिमेंट्स को अगर फर्दर डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स को अगर फर्दर डिवाइड करते हैं तो 4 भाग में डिवाइड होती है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है बाबू, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एलिमेंट्स को अगर डिवाइड करेंगे तो एलिमेंट्स आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग मेटल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, मेटल जानते हैं। लगभग सभी स्टूडेंट्स मेटल के अबाउट कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे। डक्टिलिटी की, नेचर की, प्रॉपर्टी की, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसके अबाउट कुछ ना कुछ समथिंग जानते ही होंगे। उसके बाद सेकेंड आपका एक डिवाइडिंग पार्ट होती है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं बाबू, नन मेटल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, नन मेटल के नाम से जानते हैं। आपका थर्ड पॉइंट होती है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, मेटलॉइड्स बोलते हैं। और जो आपकी फोर्थ पार्ट होती है एलिमेंट्स की, वो जनरली नहीं मिलता है, वो आपकी
अप्रोक्स बुक में नहीं दी गई होती है, लेकिन आपका ये एलिमेंट्स की आपकी फोर्थ पार्ट होती है, जिसको हम लोग इनर्ट गैस IN, देखिएगा क्या कहते हैं उसको, इनर्ट गैस, या इसी को हम लोग नोवेल गैस के भी नाम से जानते हैं। पहले इसको इनर्ट गैस बोलते थे, लेकिन अभी रिसेंटली ईयर्स में इसको इनर्ट गैस से चेंज करके सेकेंड नेमिंग कर दिया गया। क्या कर दिया गया बाबू? इसको नोवेल गैस कर दिया गया, ठीक है ना। इसको क्या कर दिया गया? नोवेल गैस कर दिया है। तो यही आपका मैटर का क्लासिफिकेशन है, यही आपकी कंप्लीट मैटर की क्लासिफिकेशन है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, सबका स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाएंगे। तो पहले मैटर को बढ़िया से समझ लेते हैं। तो हमने शुरुआत में मैटर को तो समझाने का कुछ बताया हूँ, लेकिन फिर से समझिए। देखिएगा मैटर होती क्या है कि मैटर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिल करके बनती है। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी मैटर की फंडामेंटल पार्टिकल्स आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होती है, जिसको हम लोग गॉड पार्टिकल्स के भी नाम से जानते हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो एटम्स बनाते हैं, एटम्स कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल्स बनाता है, और जब मॉलिक्यूल्स फर्दर कंबाइन करता है तो मटेरियल बनाता है, और मटेरियल से आपकी मैटर बनती है। और मैटर सबसे बड़ी बात होती है कि स्पेस कैरी करता है, वॉल्यूम होता है, और साथ साथ मास भी होता है। तो ये आपकी मैटर फॉर्मेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से आपका एटम्स बनता है, एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से आपका मटेरियल, और देन मटेरियल से आपका मैटर बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन कर दिए हैं। तो ये आपकी सॉलिड हो गई, लिक्विड हो गई, और क्या हुआ, ये गैसेज हो गई। तो सॉलिड में हम जानते हैं कि जिसको सॉलिड, सबसे बड़ी बात है कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं मेनली तौर पे। तो सॉलिड को टच करने पे जो आपको हार्ड फील होता हो, क्या होता हो बाबू? हार्ड फील होता है, उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। ऐसे तो इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है, जिसको हम सॉलिड में जब सेपरेट सॉलिड, लिक्विड, गैसेज को पढ़ाऊंगा तो सेपरेट उसको फर्दर उसकी प्रॉपर्टीज को बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर सिंपली आपको बता दे रहा हूँ, सॉलिड को अगर हम लोग टच करते हैं तो जो टच करने के बाद आपका हार्ड फील होता है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सॉलिड बोल देंगे। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, 11, 12, 13, 14, 15 ये प्रॉपर्टीज है। लेकिन यहाँ पर सिंपल समझिए, सॉलिड में होती है क्या कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिएगा लिक्विड्स होती है, लिक्विड में आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती क्या है। तो देखिएगा, तो मटेरियल से मैटर बनता है, तो मैटर के मॉलिक्यूल्स को कंप्लीटली कंबाइंड करके जो रखते हैं, कंप्लीटली टाइटली कंबाइंड करके रखते हैं। तो मॉलिक्यूल्स को टाइटली कंबाइंड करके रखने वाले अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जो कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैसेज में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होती है, जिसके कारण गैस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी फ्रीली स्टेट में फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं, अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन जब करते हैं, तो मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो तरह से, प्योर और मिक्सचर। मिक्सचर को हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं। अब देखिएगा, प्योर सब्सटेंस को डिवाइड करें तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होती है। एलिमेंट्स जो है आपका नेचर में प्रेजेंट होती है, जो कि आपको दोनों स्टेट में पाई जाती है, फ्री स्टेट और आपकी कंबाइंड स्टेट, दोनों स्टेट में पाई जाती है। और ये कंपाउंड्स होती है ना, तो कंपाउंड्स आपका एलिमेंट्स से मिल करके बनती है। जब दो या दो से अधिक जब एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मिक्सचर में भी वही कंडीशन होती है, मिक्सचर में भी एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, मैटर ही कंबाइन होकर के आपका ये मिक्सचर बनाती है। लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है, कंपाउंड्स और मिक्सचर, ठीक है। अब देखिएगा, कंपाउंड्स को फर्दर डिवाइड कर दिए थे, ऑर्गेनिक हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब है कि दोज कंपाउंड विच हैव कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन निश्चित होती है। जैसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे CH3COOH लिया है, CH3 यहाँ पे मैंने COOH लिख दिया। तो देखिएगा, इस कंपाउंड में यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, यानी जिस कंपाउंड में कार्बन अवेलेबल होगा उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। और जिस कंपाउंड में
कार्बन अवेलेबल नहीं होगा, कार्बन प्रेजेंट नहीं होंगी, कार्बन एलिमेंट्स नहीं होगा, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग H2O लेते हैं, NaCl लेते हैं, NaCl को हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, H2O लेते हैं, तो वाटर का जो आपका एलिमेंट्स होती हैं कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या है बाबू, ध्यान से समझेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। ये हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे तो कोई कार्बन की प्रॉपर्टी है नहीं, कार्बन एलिमेंट्स तो है नहीं। तो जैसे ही इसके पास कार्बन की प्रॉपर्टी नहीं है, कार्बन नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानेंगे। इस कंपाउंड के नाम से जानेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानेंगे। और जिसमें कार्बन हो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल आपका होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, 1 नंबर में ध्यान देंगे, बता रहा हूँ। जैसे ये CH4 कहते हैं, इसको मीथेन गैस कहते हैं, इसको हम लोग मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। ओके, अब चले ध्यान देंगे यहाँ पे। अब आती है कि एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं, तो किस में आती है बाबू, मेटल में आती है, नॉन मेटल आती है, मेटल वाइट्स आती है, इनर्ट गैस और नोबल गैसेज आती हैं। अब देखिएगा मेटल होता है क्या, सभी कोई जानते हैं कि मेटल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, थोड़ा बहुत सबको नॉलेज होगा। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, डक्टिलिटी होती है, क्लियर है। अब नॉन मेटल क्या कहता है कि जिसके पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की कैपेसिटी नहीं होती है, उसे हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। जैसे ओल्ड प्लास्टिक, जिससे भी इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं हो, सप्लाइड नहीं करे थ्रू इटसेल्फ, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, नॉन मेटल के नाम से जानते हैं, क्लियर है। अब देखिएगा मेटल वाइट्स जो है, मेटल वाइट्स कहता है कि बोथ प्रॉपर्टी को कैरी करता है। बोथ प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि मेटल वाइट्स मेटल और ये नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी को रखे रहता है, मतलब दोनों के गुण को रिप्रेजेंट करता है। मेटल के भी गुण को प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आती है नॉन मेटल वाइट्स और इनर्ट गैस और नोबल गैस। देखिएगा इनर्ट गैस आपका हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है और रेडॉन होता है। तो जो भी इनर्ट गैस का मतलब होता है, और ये देखिएगा इनर्ट गैस आपका फ्री स्टेट में पाया जाता है। इनर्ट गैस अभी तक कुछ रिसेंटली यस तक किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्टिव नहीं हुआ, तो किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके, किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं किया था। लेकिन अभी हाल के समय में देखा गया है कि ये इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन किया हुआ है। इसलिए इसका नाम इनर्ट गैस से चेंज करके क्या डाल दिया गया, वो नोबल गैस कर दिया गया, क्योंकि जब तक ये रिएक्टिव नहीं था तब तक इसको हम लोग इनर्ट गैस के नाम से जानते थे। लेकिन जैसे ही इसकी कंपाउंड मिली, रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी पता चला कि नहीं, ये भी अगर इसको वैसा कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर दिया जाए तो ये भी रिएक्शन करके आपका कंपाउंड बना सकता है। और जैसे ही बात पता चली उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया बाबू, नोबल गैस बोल दिया। पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर के 20 एलिमेंट्स के बीच, 1 से लेकर के 20 एलिमेंट्स के बीच आपका 3 नोबल गैस पाई जाती है। फर्स्ट नोबल गैस है आपका हीलियम, जिसकी एटॉमिक नंबर कितना होती है, 2 होती है। सेकेंड आपका इनर्ट गैस होता है जिसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है ना। और थर्ड आपका नोबल गैस होता है जिसको आर्गन कहते हैं, जिसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 18 होती है। तो आपके पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर के 20 एलिमेंट्स के बीच में आपका 3 नोबल गैस होती है। कितनी होती है बाबू, 3 नोबल गैस होती है। फर्स्ट में हीलियम कहते हैं जिसके एटॉमिक नंबर 2, सेकेंड में आपका नियॉन होती है जिसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 10 होती है। और थर्ड में आपका आर्गन होती है जिसकी एटॉमिक नंबर 18 होती है, ठीक है। तो यही आपका क्लासिफिकेशन हुआ। उसके बाद आते हैं मिक्सचर्स में। तो मिक्सचर्स में क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, और इसमें क्या कहता है आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहता है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसको बढ़िया से क्लासिफाइड, तो क्लासिफाइड यहाँ पे तो आज तो मैंने मैटर का पूरा ये माइंड मैप आप लोगों को क्लियर कर दिया कि पूरे मैटर का माइंड मैप कैसे होता है। तो ये हम
लोगों ने आज पूरी क्लासिफिकेशन देख लिया मैटर का। ओके, पूरी क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, प्रत्येक मैटर के प्रत्येक इस पार्ट का बढ़िया से उसका क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है ना? ओके।